अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक चने की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप अंदर तक सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं, उसे चटपटा कैसे बना सकते हैं, इसे स्पाइसी कैसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप इसे बहुत ही कम मसालों में आप इसे बहुत जल्द तैयार कर सकते हैं। आपको बताऊंगी कि इसे सॉफ्ट कैसे करना है इसको। तो ये सब बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको पालक चने मसाले वाले बनाने का तरीका बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो इसके लिए मैं बहुत ही कम मसाले की ज़रूरत है। बस 2 बड़े साइज़ के टमाटर चाहिए, 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली हैं और 5 से 10 जो है मैंने लहसुन के लिए थे। 1-2 इंच का मैंने जो है वो लहसुन अदरक लिया था, उसको मैंने बारीक से क्रश कर लिया है। और 2 अदद हमें यहाँ पे हरी मिर्च चाहिए होगी। तो बहुत मुख्तसर से मसाले हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। तो एंड तक आपने ज़रूर देखना है। फ्लेम की तरफ यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई और मैं इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करूँगी। कर दिया है। अब मैं ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लूँगी और गरम करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन ये डाल दूँगी। यहाँ हमें इनको कुक नहीं करना, बल्कि सिर्फ सॉफ्ट करना है 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये हमें झटपट तैयार करना है, तो उसके लिए हमें इसी तरह की कटिंग में चाहिए होगा प्याज। मसाला जो है वो खड़ा खड़ा तैयार करेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है और मैं सिर्फ प्याज को मुझे नरम करना है, कुक नहीं करना। यहाँ पर मैंने मसालों की मोटी कटिंग क्यों की है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी टमाटर। यहाँ पर मेरे सारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें 4 अदद हरी मिर्च ऐड करूँगी। बाद 2 मिनट इसे भी सॉफ्ट करेंगे। एक बात का ख्याल रहे कि हमें मसाले को कुक नहीं करना, अच्छे से सिर्फ सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। यहाँ 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैं सॉल्ट ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जब चने बॉयल किए थे तो 1/2 टीस्पून मैंने उनमें भी ऐड किया था। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और कोई मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि जो पालक चने होते हैं उनके अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे दूसरे मसाले ऐड करेंगे, चनों का जो टेस्ट होता है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ और कोई मसाला ऐड नहीं करना। मसालों के अलावा और कोई मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मसाला जो है वो तैयार है। यहाँ पर अब 1 मिनट के लिए मैं मसाले को कुक करूँगी, ताकि जो मैंने मसाले ऐड किए हैं वो उनका कच्चापन दूर हो जाए। ये बहुत ही जल्द बनने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है। बहुत चटपटे से चने बनकर तैयार होते हैं। पालक चनों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं वो। यहाँ 1 मिनट हो गया है, हमारे मसाले भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। यहाँ फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं तमाम मसाले को एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तमाम मसाला प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तो 5 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो गया। तो अब मैं इसको जग में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है जग में। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है इसका। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। तो मैंने फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लिया है और अब इसमें ऐड कर दूँगी वो मसाला जिसको हमने पेस्ट बनाया था। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, जरा सा भी इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब अच्छे से मसाले की करेंगे बुनाई, तकरीबन 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम चने ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ अच्छे से करूँगी मिक्सिंग और यहाँ पर मुझे अब करनी है अच्छी खासी बुनाई। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम यहाँ पर अच्छे से बुनाई करेंगे, जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसकी बुनाई करनी है। और अगर आपको यहाँ पर लगे कि यहाँ पर आपके चने नीचे लग रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी आपको नॉर्मल पानी नहीं लेना। जिसमें आपने चने बॉयल किए थे वही पानी आपको इसमें डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के और आप अच्छे से मिक्स कर लें। अक्सर लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं कि
कि जब जिस पानी में चने बॉईल करते हैं उसको गिरा देते हैं, वो पानी हरगिज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें ही तो सारा फ्लेवर होता है, सारा टेस्ट होता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, इसमें छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। फ्राई करनी है जब तक चनों पे एक शाइनिंग सी नहीं आ जाती, एक चमक सी नहीं आ जाती, तब तक हमें इनकी भुनाई करनी है, वो भी हाई फ्लेम पे। यहाँ पर हमारे चनों ने ऑयल छोड़ दिया है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कितनी अच्छी चमक इसमें आ गई है। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अगर आप इनको ऐसे खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रोटी के साथ या चावलों के साथ तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा शुगर करूँगा। इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पर ये पानी जिसमें मैंने चना को बॉईल किया था। ताकत से भरपूर है और सारे विटामिन इसी के अंदर होते हैं, और ये हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रखूँगी क्योंकि हमारे घर में सब ऐसे ही पसंद करते हैं। कवर कर दूंगी अच्छे से यहाँ पर, और फ्लेम को हाई पर रखूँगी। जब इसमें जोश आ जाएगा तो फिर मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। यहाँ इसमें बॉईल आ गया है, हम अच्छे से चम्मच चलाएंगे। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूंगी। अब मज़ीद मैं से यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी लो फ्लेम पे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पर मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी के साथ चने बनकर तैयार हुए हैं। ताकि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सा सिखाया है, लाइक एंड शेयर करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।